ये दिन जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, धन्यवाद तेरी मोहब्बत के लिए। और हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं कि तू हमारे अंदर जीवित है और हम इस बात को समझ गए हैं कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और जिसम में ये जीवन जो जीता हूँ तेरे ऊपर विश्वास में जीता हूँ कि तू हमारे संग है, और यदि तू हमारे संग है तो सब कुछ ठीक है। तो प्रभु पूरा कंट्रोल ले ले, तू बोल, तू सामर्थ दे, तू बातचीत कर, और जो कुछ तेरे मुबारक बच्चों की ज़रूरतें हैं मेरे द्वारा बातें कर, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और सब बोलेंगे आमीन। तो आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प सीखने जा रहे हैं। आज हम थोड़ा और गहरे में जाकर सीखेंगे। कई बार आपको समझने में शायद मुश्किल लगे तो, लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में देखोगे। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। हमारे टॉपिक कोर वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ पर आज हम कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखेंगे। कैसे पता लगाएं क्या हमारी कोर वैल्यूज़ में कोई झूठ है। अगर तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखों के ऊपर पहनोगे, जिन्हें मैं कहता हूँ बाइनोकुलर्स, अपने अंदर गहरे में देखो और देखो क्या तुम्हारे अंदर ऐसे कोर वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम है जो नेगेटिव है। और उनके साइंस के लिए हम देखेंगे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, जिस तरीके से तुम व्यवहार करते हो, वहाँ से हम तुम्हारे अंदर और गहरे में चलेंगे। और जो तुम्हारी मदद करेगा उसका नाम यीशु है, और उसका पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ वो मदद करेंगे। मैं सिर्फ इतना करूँगा कि मार्गदर्शन, रास्ता दिखाऊंगा प्रभु के वचन से। इसलिए आज का सेशन खास तौर से हम एक इमोशन, जज्बात पर फोकस करेंगे जो हम सबके पास है, और उस जज्बात को कहते हैं गुस्सा, एंगर। तो गुस्से को हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है। तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा। तो आओ पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 22। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई अपने भाई से गुस्सा है बिना किसी वजह के, उन वचनों को लिख लें, बिना वजह के, वो दंड के योग्य होगा। मैं दोहराता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई अपने भाई से क्रोधित है बिना वजह के। तो पहला सवाल है, क्या तुम गुस्सा होते हो बिना वजह के? 90% तुम्हें गुस्सा आता है किसी वजह से। कोई वजह है जो तुम्हें गुस्सा आता है, और वही मैं दिखाना चाहता हूँ। 90% वक्त तुम्हें गुस्सा आता है वजह से। कोई चीज़ तुम्हें गुस्सा दिलाती है, तुम्हें कोई गुस्सा दिलाता है, कुछ तुम्हें उकसाता है और उसकी वजह है। तो आज हम गहरे में डुबकी लगाएंगे और देखेंगे कि क्या वजूहात हैं जो तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं। मैं तुम्हें एक और वचन देता हूँ। मत्ती 18:34 कहता है, और उसका स्वामी क्रोध में आया और उसे सताने वालों के हाथों में सौंप दिया जब तक सारा कर्जा वसूल ना कर ले। तो स्वामी खुदा है। सवाल है, क्या खुदा को गुस्सा आता है? जवाब है हाँ। उसका स्वामी गुस्सा हुआ, खुदा गुस्सा कर सकता है। लूका 14:21 कहता है, सेवक आए और ये सब बातें उन्होंने अपने स्वामी को बताईं, और घर का स्वामी क्रोधित हुआ, अपने सेवकों से कहा, जा जल्दी सड़कों पर जा और गलियों में जा और सारे गरीबों, लंगड़े, लूलों, अंधे, बहरों को ले आ। तो ये एक और जगह है। क्या प्रभु गुस्सा करता है? हाँ, प्रभु गुस्सा होता है। अब हम उस फेमस वचन की तरफ आते हैं जो मैंने भी गलत तरीके से समझा है। मैं आपको दूंगा उस वचन की इंटरप्रिटेशन आज। इफिसियों 4:25 से 27। इस कारण हम झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो बाइबल कहती है तुम गुस्सा कर सकते हो, लेकिन प्रभु का वचन जो आपको बता रहा है और
सिखाना चाहता है ये कि पाप मत करो, पाप ना करो। तुम गुस्सा कर सकते हो, क्रोध तो करो। ये नहीं कहता क्रोध ना करो, कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। तुम गुस्सा हो सकते हो। गुस्सा एक ऑटोमेटिक नेचुरल इमोशन है। तो क्रोध में कुछ बुराई नहीं, लेकिन क्रोध को कैसे मैनेज करते हो? एक बार आ जाए तो फिर उसका क्या करते हो? अगर तुम उसको सही मैनेज नहीं करते तो फिर पाप में पड़ सकते हो। क्रोध कर सकते हो, वो एक स्वाभाविक जज्बात है, लेकिन गुस्से से तुम क्या करते हो वो बहुत जरूरी है। क्रोध पाप नहीं है। प्रभु भी गुस्सा होता है। अगर तुम क्रोध को मिसमैनेज करते हो तो वो पाप है। इसलिए गुस्सा करना हमेशा ही गलत नहीं है। गुस्से का मतलब कि आप कुछ बातों के लिए चिंतित हो। ये दूसरों को आपके ऊपर चढ़ने से रोक सकता है। क्रोध तुम्हें मोटिवेट कर सकता है कुछ पॉजिटिव के लिए। चाबी ये है, क्रोध को कैसे मैनेज करते हो प्रभु के सही तरीके से। और यही की है। एक चीज कहलाती है धार्मिक क्रोध। वो धार्मिक क्रोध है और उसकी इजाजत है। वो मना नहीं है, बाइबल उसकी इजाजत देती है। इब्रानियों 3:16 से 18 कहता है, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? तो मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आता है और लेकिन वो बलवा करते हैं। और बाइबल कहती है कि वो किन से 40 वर्ष तक रूठा रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने पाप किया और जिनकी लाशें जंगल में पड़ी रहीं? और किन से उसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करोगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। इसलिए धार्मिक क्रोध है और अधर्मी क्रोध भी है। तो क्रोध क्या है? क्रोध बहाली ढूंढ सकता है। धर्मी क्रोध बहाली ढूंढता है। अधर्मी क्रोध जो है वो किसी झूठ पर निर्धारित विश्वास की वजह से भी आ सकता है। गुस्सा किसी खतरे को देखकर भी आ सकता है। क्रोध किसी से चिढ़ने का जज्बात है। नाराजगी, दुश्मनी, आप एक मजबूत जज्बात का अनुभव करते हो। जब आपको खतरा महसूस होता है या लगता है कि किसी ने कुछ बुराई की है। गुस्सा सामर्थी जज्बात है जो वक्तन वक्तन लोग महसूस करते हैं। जब कोई चीज या व्यक्ति निराश या परेशान करता है, तो जब तुम्हें गुस्सा आता है तो वो एक इंडिकेटर है। और ये एक नेचुरल इनबिल्ट इंडिकेटर है और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम्हें क्रोध आता है तो तुम्हें कुछ सवाल पूछने हैं। लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं करते। हम ऐसा नहीं करते और आपसे पाप हो जाता है। तो गुस्सा आना समस्या नहीं है। गुस्से को कैसे हैंडल करते हो समस्या है। पवित्र गुस्सा बहाली को ढूंढता है, लेकिन नापाक गुस्सा तबाही चाहता है। अगर तुम गुस्से में हो सही तरीके से तो तुम शांति को चाहोगे। अगर तुम नापाक तरीके से गुस्से में हो तो तुम बर्बाद करना चाहते हो। जब यीशु गुस्से में आया तो वो परमेश्वर के मंदिर को उसके असल मकसद के लिए बहाल करना चाहता था। वो चाहता था परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर हो, चोरी का घर नहीं। शायद वो गुस्से में था, लेकिन उसने इसलिए ऐसा किया ताकि अपने पिता के घर को प्रार्थना का घर बना सके। हम देखते हैं मत्ती अध्याय 21 में 12 से 13 कुछ जगह पर, लेकिन किसी जगह पर हम देखते हैं जहां यीशु गुस्से में आता है। बाइबल कहती है कि यीशु परमेश्वर के मंदिर के अंदर गया और उन सबको बाहर निकाल दिया जो मंदिर के अंदर खरीद और बेच रहे थे, और सर्राफों की मेजें पलट दी और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियां। उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। यहां वो अपने क्रोध को दिखाता है, लेकिन वो पवित्र क्रोध था।
तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्रोध समस्या नहीं है, लेकिन क्रोध से कैसे डील करते हो बड़ी समस्या है। कल यदि आपको याद हो तो हमने क्लास में कहा था, हमारा कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। इसे बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। हमारा एक शरीर है, हमारा प्राण है और हमारा आत्मा है। और हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ सिस्टम, वो कुछ रिएक्शंस देता है। और बचपन के हाथ से आपको सीमित करने वाला विश्वास दे सकते हैं जो झूठ है। मेरा एक हिस्सा है जो गुस्से में आता है, उसकी सोच का एक पैटर्न है, उसमें कुछ आइडियाज हैं, उसमें कुछ जज्बात हैं, उसमें कुछ झूठ है। और इसमें ये क्षमता है कि मैं फैसले कर सकूं बिना खुद को पता चले कि क्या कर रहा हूं। और मैं अचानक से एक्शन ले लेता हूं और उस एक्शन को लेने के बाद मैं बैठकर सोचता हूं, ये मैंने क्या किया। ये गुस्से का टिपिकल तरीका है। अगर आपको याद हो, कल की क्लास में मैंने आपको कुछ दिखाया था और वही स्क्रीन में आपके साथ फिर शेयर करना चाहता हूं और एक बहुत ही खास चीज दिखाना चाहता हूं। क्या आप स्क्रीन को देख सकते हो? ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमारा एक कॉन्शियस माइंड है, या फिर हम उसे लॉजिकल बिलीफ सिस्टम भी कह सकते हैं, जो सीखा जाता है। और यहाँ आपको पता है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्से में चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्से में चीज़ों को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, गुस्से में मारना पीटना और चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ झूठ पर आप विश्वास करते हो। अपने प्राण में या फिर आत्मा के मन से आ सकता है जो कुछ आपके जीवन में हुआ है, और कुछ झूठ पर आप विश्वास करते हो और ये तुम्हारे कोर बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा है। और उस झूठ की वजह से आप ऐसे काम करते हो जिनमें अब आपको शर्म आती है। इसलिए जो बाहर आता है वो आपका एक छिपा हुआ हिस्सा है। वो गुस्से में आता है और उसका गुस्से आने का एक पैटर्न है। आप एक सी चीज़ों बातों के लिए हमेशा गुस्सा होते हो। उसमें कुछ झूठे आइडियाज़ और कुछ झूठे विश्वास हैं, और उस झूठ के साथ कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उसमें यह क्षमता है कि फैसला ले सके तुम्हें बिना पता चले, और वो तुमसे एक एक्शन करवाता है। और 90% वक्त आप वो बातें बोलते हो जो आप बोलना नहीं चाहते हो। गुस्से में वो बातें कहते हो जो कहना नहीं चाहते, और बाद में पछताते हो कि ये सब मैंने क्यों कहा, ये कहाँ से आया। और तुमको आत्मग्लानि और शर्म आती है। और ये सब कुछ तुम्हारे अंदर चल रहा है, तुम्हारे अंदर बगैर तुम्हें पता चले। समझ रहे हो? तो ये सब चल रहा है। तो कल मैंने कहा था, मुझे अपना व्यवहार दिखाओ, मैं तुम्हारी वैल्यूज बताऊंगा। अब मैं क्रोध गुस्से के व्यवहार को लूंगा आप सब में और खुद में भी, और उस व्यवहार के वसीले से हम खोज करेंगे कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है और किन झूठों पर तुम विश्वास करते हो। मुझे अपना व्यवहार दिखाओ और मैं बताऊंगा तुम्हारी वैल्यूज को। तो ये सब एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो हम सीखेंगे। तो मैं आपसे क्रोध के बारे में बात करना चाहता हूं। तो मैं इसे कहता हूं 2020 प्रिंसिपल्स। गुस्सा किसी आती हुई मुश्किल को देखकर उसका जवाब ढूंढना है। क्रोध असल में किसी भी परेशानी को देखकर उसका हल ढूंढना है। गुस्सा केवल एक ऐसा जज्बात है जिसको हम अनजाने में एक मकसद के लिए या किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुस्सा मकसद से इस्तेमाल होता है। बाकी सारे जज्बातों को हम आगे कर देते हैं, दबा देते हैं या छुपा देते हैं। कि हम गुस्से को एक ऐसे हथियार के रूप में देखते हैं जो दूसरे जज्बातों को रोक पाता है।
जो करना चाहिए उसको करने की सामर्थ्य देता है, और जो हमारे गुस्से के लायक है उस पर निकाल देते हैं। उदाहरण, अगर कोई आपका बहुत ही करीबी कोई ऐसी बात कहे, मैं तुझे इग्नोर करता हूं, वो कोई ऐसा शब्द या एक्शन करते हैं, मैं तुम्हें इग्नोर करता हूं, तो अचानक से तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारे पति ने तुम्हें इग्नोर किया है या तुम्हारी पत्नी ने इग्नोर किया है, और अचानक से गुस्सा आ जाता है। उस व्यक्ति से आप गुस्सा हो जाते हो। असल में आप गुस्सा हो कि उसने तुम्हें इग्नोर किया है, लेकिन ऐसा दिखाओगे नहीं कि मैं इसलिए गुस्सा हूं कि तुमने मुझे इग्नोर किया है। तुम बताओगे नहीं कि नाराजगी की वजह यह है, और तुम बिल्कुल वही भावनाओं को महसूस करोगे जो बचपन में करते थे जब इग्नोर किया जाता था, और फर्क तरीके से रिएक्ट करोगे। हो सकता है प्लेट को नीचे गिरा दो, फॉर्म। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि तुम गुस्सा हो कि उसने तुम्हें इग्नोर किया है। तुम एक समस्या का हल ढूंढ रहे हो। तुम अपनी रिजेक्शन की समस्या का हल ढूंढ रहे हो। तो गुस्सा एक हल ढूंढने की कोशिश है आते हुए समस्या को देखकर। प्रिंसिपल नंबर 20B, क्रोध एक झूठा भाव देता है सुरक्षा का, ताकत का। कुछ कंट्रोल महसूस होता है जब लगता है फंस चुके हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम बच नहीं सकते। भैम, तुम गुस्सा होते हो, और हो सकता है कि तुम चिल्लाने लगो जब तुम कुछ छुपा रहे होते हो और तुम्हें लगता है अब सबको पता चलने वाला है, तो तुमको गुस्सा आ जाता है। अक्सर मुझे गुस्सा आ जाता है जब मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता हूं और मेरी पत्नी आती है और उसे पता चल जाता है, और मेरे अंदर गुस्सा जागने लगता है, और हमें लगता है कि हमें कुछ ताकत मिल गई है, कुछ सामर्थ्य मिल गई है, और हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता हूं, और उसे इस्तेमाल करता हूं जब खतरा लगता है। तो ये एक किस्म का अटैक होता है। 20C, गुस्सा एक बफर की तरह इस्तेमाल होता है जो दूसरे नेगेटिव इमोशंस को रोकने के काम आता है। अगर आपका बच्चा सड़क पर एक गाड़ी के सामने दौड़ता है, आप बच्चे को देखते हो और बच्चे के पीछे दौड़ते हो, और उसके पीछे दौड़ते हुए आप एक शॉक में होते हो, और तुम बहुत ही घबराए हुए होते हो, चिल्लाते हो, परेशान होते हो, फिक्रमंद होते हो, घबरा जाते हो, गाड़ी को सोचते हो कि वो टकरा जाएगी, और ये सारे इमोशंस आपके अंदर उठ रहे होते हैं। स्ट्रेस, पैनिक, डर, खौफ। आप दौड़ते हो और बच्चे को पकड़ लेते हो, और गाड़ी ने बच्चे को नहीं मारा, और बच्चा जो है रोड के साइड पर आ जाता है, और आप क्या करते हो? उस बच्चे को मारना शुरू कर देते हो, थप्पड़ पे थप्पड़, और तुम अपने गुस्से को बाहर निकालते हो, क्योंकि अब क्रोध आ गया, बाकी जज्बात दब गए। अब तुम शौक में नहीं क्योंकि बच्चा ठीक है, अब डर में नहीं, पैनिक में नहीं, तुम स्ट्रेस में नहीं, गुस्से में हो। तो गुस्सा बाकी नेगेटिव इमोशंस को ब्लॉक कर देता है। प्रिंसिपल नंबर 20D, गुस्से में सुनने की शक्ति बंद हो जाती है। आप में से कितने पति पत्नी एक दूसरे के साथ झगड़ते हो? पति एक बात कहता है, पत्नी दूसरी बात कहती है, दोनों चिल्ला रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की सुन नहीं पा रहे। जब तुम लड़ते हो, गुस्से में होते हो, तुम सुनना बंद कर देते हो। गुस्से में तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, सारी बहसबाजी चल रही होती है। आपका पति या आपकी पत्नी कुछ भी बोलते रहते, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं सुनता, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि तुम गुस्से में हो। आपके दिमाग में बहुत सा विवाद चल रहा था, और जो कुछ दूसरा व्यक्ति कह रहा होता है, क्योंकि गुस्सा आपको सुनने से रोक देता है, आप बहुत वक्त खो देते हो बहस करते हुए, क्योंकि और दूसरा व्यक्ति सुन नहीं रहा, और तुम दोनों गुस्से में हो, और तुम एक दूसरे की सुन नहीं रहे। यह आपको सुनने से रोक देता है। अगर तुम प्रभु से गुस्सा हो तो तुम उसकी सुन नहीं सकते। जब तुम गुस्से में होते हो, अगर कहें चलो प्रभु की उपस्थिति में बैठो, नहीं, मेरा प्रार्थना करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि तुम प्रभु की सुन नहीं पा रहे।
गुस्सा तुम्हें सबकी आवाज सुनने से रोक देता है, सिर्फ अपनी सुन पाते हो। तुम्हें सिर्फ वही सुनता है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है, और वो भी साफ साफ नहीं। प्रिंसिपल नंबर 20E। गुस्सा एक बाहरी जज्बात है, बाकी जज्बात सारे इंटरनल हैं। इसका क्या मतलब है? जब आपको डर लगता है, जब अकेला महसूस करते हो, जब आप उदास और गमगीन, जब बोझिल महसूस करते, तो ये सब अंदरूनी है। आप इन्हें बाहर नहीं दिखाते। हो सकता है आपका चेहरा उतर जाता है, आपका चेहरा उतर जाता है, लेकिन गुस्सा वो ज्यादा बाहर दिखाई देता है। इसका मतलब गुस्सा तुम बाहर दिखा देते हो। या फिर कुछ भले लोग हो मेरी तरह जो गुस्सा छिपा सकते हैं, अपने अंदर रख सकते, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। जब आप गुस्से को छिपाते हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं। लेकिन 90% वक्त गुस्सा जाहिर हो जाता है, ठाम बाहर आ जाता है, लेकिन बाकी सारे जज्बात अंदर रहते हैं। प्रिंसिपल नंबर 20F। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। एक दिन मैंने देखा कि 500 dirham मेरी जेब से गायब है। मैंने उसे एक खास जगह रखा था और वो गायब थे। मैं अपनी पत्नी से बोला, हो सकता है सफाई वाले लड़के ने। मैं अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि कबर्ड को खुला ना छोड़ना, क्योंकि तुमने कबर्ड को खुला छोड़ दिया। हो सकता है उस लड़के ने देखा हो और उन पैसों को चुरा लिया हो, ले लिया हो। मैं अपनी पत्नी के साथ गुस्सा था कबर्ड को खुला छोड़ने पर, और लड़के पर भी गुस्सा था कि उसने 500 dirham ले लिए। मैंने बहुत ढूंढा पर वो वहां नहीं थे। मैं उन दोनों पर बहुत गुस्सा था। उस लड़के को पता नहीं था। अपनी पत्नी पर तो मैंने गुस्सा दिखा दिया था। उसने कहा, सुनो सुनो, ये ईमानदार लड़का है, ये पैसे नहीं लेगा, मुझे यकीन है वो नहीं चुराएगा। मैं बहुत नाराज था, गुस्सा। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब मैंने ढूंढा तो वो 500 dirham मुझे दूसरी जगह पर मिल गए। क्या हुआ? जब मुझे सत्य पता चला तो गुस्सा चला गया। मुझे आत्मग्लानि, शर्म महसूस हुई। तो ये सच है, जब तुम्हें सत्य पता चलता है आपका क्रोध चला जाएगा। आप गुस्से में हो क्योंकि आप किसी झूठ पर विश्वास करते हो। अगर तुम्हें सत्य पता हो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा और तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि मैं सीख कर हैरान रह गया था, क्योंकि मैंने देखे हैं क्रोधित लोग जिन्हें मैं प्यार करता हूं, वो प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर गुस्सा होने के लिए। और वो तौबा करेंगे, अपने पापों को मानेंगे, लेकिन अगले दिन वो फिर गुस्सा करेंगे, फिर प्रभु के पास आएंगे, फिर माफी मांगेंगे। मैं अपने आप से बहुत गुस्सा हूं, मुझे पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आता है, पता नहीं मैं क्यों पागल हो जाता हूं, पता नहीं क्यों मैं चीजों को इधर उधर फेंकता हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धो दे। प्रभु ने क्षमा करता और अगले दिन वो फिर गुस्सा हो जाते हैं। ये एक चक्रव्यूह है जिसमें वो फंसे हैं। ये क्यों हो रहा है? पता है क्यों हो रहा है? तुम एक झूठ पर विश्वास करते हो और उस झूठ को तुमने अभी तक नहीं पकड़ा। तुम जब तक उस झूठ पर विश्वास करते रहोगे तुम्हें गुस्सा आता रहेगा। तुम जब तक उस झूठ को अपने सर में घुमाते रहोगे और शैतान तुमको एक रोलर कोस्टर के ऊपर बिठाकर घुमाता रहेगा। तो समस्या तुम्हारा व्यवहार नहीं है, समस्या तुम्हारी भावनाएं नहीं है। समस्या यह है कि तुम गलत चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, तुम व्यवहार पे फोकस कर रहे हो, तुम जज्बात पर फोकस कर रहे हो, जबकि तुम्हें फोकस करना चाहिए तुम्हारी कोर वैल्यूज पर। और उस झूठ का पता लगाओ जिस पर तुम विश्वास करते हो। जैसे ही सच तुम्हारे अंदर आएगा, जब यीशु सत्य के साथ आएगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम फिर बिना वजह के कभी भी गुस्सा नहीं होगे। वाओ! तो इस बात की जरूरत है, हमने सच को जानना है जो क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए किया है। थोड़ा और गहरे में चलेंगे उन सब के लिए जिन्हें गुस्सा आता है। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रिंसिपल नंबर 20G। गुस्से के बहुत बुरे असर हो सकते हैं अगर तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की मदद ना लो और सत्य को ना जानो, ना खोजो।
गुस्सा आपका बहुत सा वक्त बर्बाद कर सकता है। मैंने देखा कि अगर मैं किसी से लड़ता हूं, लड़ने में मेरा बहुत वक्त बर्बाद होता है, और फिर उस लड़ाई को सुलटाने में, और फिर एक दूसरे को मनाने की बहुत सारी मीटिंग्स करना। गुस्सा हमारा बहुत सारा वक्त बर्बाद करता है। हम अपने वक्त को और अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, क्रोध आपको और मेरे को दूसरों के लिए एक बुरा नमूना बना सकता है। सोचो, मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं और फिर मैं एक बुरा उदाहरण बनाता हूं। मुझे एक बार याद है जहां मैं बहुत गुस्सा हुआ और सब देखने वालों के लिए वो बहुत ही बुरा उदाहरण बन गया। मैं कभी गुस्सा नहीं होता, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ। क्रोध आपको संसार के लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण बना सकता है। वो यीशु को आप में देखना चाहते हैं। यीशु हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होता था। इसलिए बहाने ना बनाओ, इसलिए वजह ना दो। प्लीज प्रभु के पास जाकर ये मत बोलो कि मैं क्षमा चाहता हूं और फिर वही गलती कल दोबारा करते हो। आत्मग्लानि ना करो। प्रभु की उपस्थिति में बैठो और पता लगाओ कि तुम गुस्सा क्यों करते हो, और यीशु को बोलो सत्य को जाहिर करे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आपको अपने अंदर गहरे में उतरना है। क्रोध बहुत तरीकों से प्रकट हो सकता है। तुम चिल्ला सकते हो, चीखना, चिल्लाना, चीजें इधर उधर फेंकना, लोगों को मारना, खुद को घायल करना, दूसरों को घायल करना, गाली गलौज करना, इल्जाम लगाना, बुराइयां करना, दूसरों पर उंगली उठाना, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तुम जिम्मेदार हो। या फिर गुस्सा किसी को आपके दिल से दूर कर सकता है। फिजिकली तुम उनके साथ होते हो, लेकिन तुम्हारा दिल उस व्यक्ति से दूर होता है। एंगर तुमको माफ करने से रोक सकता है। जब पति पत्नी एक दूसरे से गुस्सा होते हैं तो कहते हैं मुझे मत छुओ। एक बिस्तर पर कह सकते हो मुझे मत छूना। गुस्से में आप एक दूसरे की बेइज्जती कर सकते हो, एक दूसरे पर नीचे देख सकते हो, दूसरे पर झपटना चाहते हो। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम इतना पागल हो जाते हो कि जब तक दूसरा व्यक्ति गुस्से में नहीं आ जाता तुम उसे मारते रहते हो। तुम हिट कर सकते हो और क्रोध का खेल खेल सकते हो जब तक दूसरा बंदा गुस्से में ना आ जाए। ये शैतान का खेल है। हर बार जब तुम्हें गुस्सा आता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है कि तुम किसी झूठ पर विश्वास करते हो। और साइंटिफिक डॉक्टरों के हिसाब से भी गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उससे आपको दिल का रोग, हाई ब्लड प्रेशर, पेट का अल्सर, इससे आपके पेट में तकलीफ हो सकती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, इससे अल्सर, इससे आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों को गुस्सा आता है और वो गुस्से को दबाते हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि उनका दर्द और बिगड़ सकता है। ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं। तो अब मैं आपसे खास सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? क्या चीज तुम्हें गुस्सा दिलाती है? पहली बार ऐसे ही गुस्से का तुम्हें कब एहसास हुआ था? ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम बात नहीं है। इस बात का इनकार करना कि हमें गुस्सा आता है। एक है मायावी गुस्सा, जिसका मतलब है तुम्हें गुस्सा तो आता है पर तुम दिखाते नहीं। तुम मुस्कुराते हो, गुस्सा छिपाते हो, और ऐसा लगता है कि तुम शांत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ उबल रहा होता है, तुम दिखाते नहीं। तो पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो दिखा देती है। पति को गुस्सा आता है लेकिन वो बिल्कुल शांत रहता है और मुस्कुराता है। इसको कहते हैं इल्यूसिव एंगर। दोनों को गुस्सा आ रहा है। क्या चीज आपको गुस्सा दिलाती है? मैं आपको 12 वजह बताना चाहूंगा जिस वजह से लोगों को गुस्सा आता है। लिख लो। कोई बेवकूफ है और बेवकूफी वाली बातें करता है तो आपको गुस्सा आता है। जब अन्याय दिखता या लगता है तो गुस्सा आता है।
जब ऐसा लगता है कोई भेदभाव कर रहा है तो गुस्सा आता है। जब तुम्हारा भरोसा टूटता है तो गुस्सा आता है। जब आपको लगता है ये पाखंड है तब गुस्सा आता है। जब कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा आता है। जब आप अकेला, अस्वीकार, बेइज्जत महसूस करते हो, गुस्सा आता है। जब तुम दोषी होते हो, गुस्सा आता है। जब लोग इनकार करते हैं तुम्हें समझने के लिए तो गुस्सा आता है। जब आप घमंडियों से बात करते हो तो गुस्सा आता है। उनका अपना नजरिया है, तुम्हारा अपना नजरिया है और तुम सहमत नहीं हो सकते। जब आप घमंड और अकड़ को देखते हो तो गुस्सा आता है। कुछ लोगों को गुस्सा आता है जब जेब में पैसा खत्म हो जाता है। जेब खाली, गुस्सा आता है। जब नौकरी खतरे में हो तो गुस्सा आता है। जब अकेले रह जाते हैं तब गुस्सा आता है, या फिर उनकी गलती सबको पता चलने वाली हो। मैं एक सवाल पूछता हूं, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? एक आदमी था जिसको परमेश्वर से गुस्सा था। उसका बाप जवानी में मर गया। तब से वो खुदा के साथ बहुत गुस्सा था। एक और व्यक्ति अपने बाप से गुस्सा था जिसने आत्महत्या कर ली थी। उसे ऐसा क्यों करना था? वो गुस्सा था किसी से जो मर चुका है। तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? यह बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दो किस्म के लोग हैं। पहले वो लोग जो धीरे धीरे गुस्से में आते हैं, और अक्सर वो धर्मी होते हैं। उन्हें किसी सही वजह के लिए गुस्सा आता है। और दूसरे लोग वो हैं जो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। और 90% जो लोग गुस्से में आते हैं वो ऐसे होते हैं जो किसी झूठ पर विश्वास करते हैं। उनके कोर बिलीफ सिस्टम के अंदर एक झूठ होता है। कोई गंदी जड़ होती है तुम्हारे अंदर, और जब भी वो छेड़ी जाती है तो तुम उसको प्रकट करते हो जल्दी से गुस्से में आकर। इसलिए गुस्से को हम एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम गुस्से को इस्तेमाल करेंगे हमारे कोर बिलीफ सिस्टम को चेक करने के लिए। क्या कोई झूठ है जिस पर तुम विश्वास करते हो? प्लीज गुस्से के व्यवहार पर फोकस ना करो। प्लीज क्रोध के जज्बात पर फोकस ना करो। जड़ तक पहुंचो। किस झूठ पर विश्वास करते हो? किस झूठ पर विश्वास करते हो? क्योंकि इस सफर में मैं चाहता हूं कि तुम यीशु को अपने साथ लेकर चलो। यीशु, मुझे गुस्सा आता है इस वजह से, और मैं उसे अभी महसूस करता हूं। लेकिन आपको पीछे जा, अपने पास्ट में पहली दफा मुझे ऐसा गुस्सा कब आया था? आज मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा पति या मेरी पत्नी इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन सबसे पहली दफा मैंने ऐसा महसूस किया था मेरी मां से। उस वक्त मैंने क्या महसूस किया था और क्यों महसूस किया था? मुझे गुस्सा आ रहा था कि मुझे लगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। जब वो सच बाहर आएगा और तुम यीशु के साथ बैठकर उसे बोलोगे कि प्रभु प्रभु तू क्या कहता है, मैं इस झूठ पर विश्वास करता हूं। जिस झूठ पर मैं विश्वास करता हूं बहुत सच्चा लगता है कि मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती। तू क्या कहता है? जब तुम यीशु को कहते सुनोगे, अगर तेरी मां तुझसे प्यार नहीं करती लेकिन मैं करता हूं, उसे माफ कर दे। हो सकता है यीशु ऐसा बोले, मुझे नहीं पता। जब तुम्हें सत्य पता चलेगा उस हालात के अंदर तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। यह तुम्हारा अंगीकार नहीं जो तुम्हें आजाद करता है, सच करता है। इस हालात में वो सच होगा, और जब तुम उस सच को खोज लोगे वो सच तुम्हें आजाद कर देगा। हर बार जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तुम्हें वैसा ही क्रोध आता है, उसी तरीके से प्रकट करते हो। लेकिन अचानक से सत्य तुम्हें आजाद करना शुरू कर देगा। अगली दफा जब तुम्हें गुस्सा आता है तो अपने कमरे में जाओ और सोचो, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं?
और आप देखोगे कि आपका गुस्सा किसी बचपन के सदमे के साथ जुड़ जाता है। सब लोग, अगर आप मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन करो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका गुस्सा आपके बचपन के किसी ट्रॉमा सदमे से जुड़ा हुआ है। इसलिए कल मैंने कहा अपने ट्रॉमास को एक पेपर पर लिखो। ये चीज़ गहरी है और हमें तैयार होना पड़ेगा गहरे में जाने के लिए। तब तक तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बदलेगा। यीशु तुम्हारे पांव धोना चाहता है। वो आपके अंदर गहरे में उतरना चाहता है। आपको पता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है आपकी रियल पर्सनैलिटी। जब आपकी असल पर्सनैलिटी प्रकट होगी तो वो बिल्कुल यीशु की तरह दिखेगी। तुम बिल्कुल यीशु की तरह हो जाओगे। जब मेरी सच्ची पर्सनैलिटी प्रकट होगी, जब सारे झूठ मेरे अंदर से निकाल दिए जाएंगे और जब मैं उस सत्य को जीता हूं, वो सत्य जो मैं सब कुछ हूं, तो मैं बिल्कुल यीशु की तरह दिखूंगा। मेरा स्वाद यीशु की तरह होगा। मैं यीशु की तरह बोलूंगा। मैं यीशु की तरह व्यवहार करूंगा। यीशु की तरह चलूंगा और काम करूंगा। परमेश्वर के वचन को मेरे अंदर देहधारी होना है। मुझे सच खाना है। ना केवल मेरे कॉन्शियस माइंड में, मेरे दिमाग में, मेरी सोचों में, उसको मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में उतरना है। और जब वो सत्य मेरे अंदर आएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। सत्य मुझे आजाद कर देगा। ये बहुत ही दिलचस्प है जो मैंने आज आपसे देखने को कहा है। ये बहुत ही सामर्थी है। ये बहुत ही सामर्थी है। आप इन टीचिंग्स को अक्सर नहीं सुनोगे। शायद थोड़ा बहुत कहीं पर। मैं चाहता हूं आप जॉयस मेयर की एंगर मैनेजमेंट की टीचिंग्स को सुने। इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट पहला और दूसरा। एडमिन टीम आपको यूट्यूब लिंक भेज दी है और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप जॉयस मेयर की इस वीडियो को जरूर सुनो। वो बहुत ही गुस्से वाली औरत थी और कैसे उसका जीवन बदल दिया। ये उसकी जिंदगी की गवाही है और मैं चाहता हूं कि आप वहां से कुछ चीजों को सीखो। आपकी असाइनमेंट है कि वीडियोस देखने के बाद आपने मुझे लिखकर बताना है कि आपको गुस्सा क्यों आता है और उन झूठ को पहचानो जिस पर तुम विश्वास करते हो। और ये कल की क्लास से कनेक्टेड है। ट्रॉमा। मैं नीचे तक उतरना चाहता हूं तुम्हारी कोर वैल्यूज के। क्या आपके वैल्यू सिस्टम के अंदर कुछ झूठ है जिस पर तुम विश्वास करते हो? और जब तुम इस सब को निकाल दोगे तो तुम अपनी एनर्जी को, टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा टाइम सही चीज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और बेकार में गुस्सा होने के लिए नहीं। अपना टाइम और एनर्जी खराब करना और किसी और का टाइम और एनर्जी खराब करना, अपनी सेहत को खराब करना, ये सब सही नहीं है। आपको इससे बाहर निकलना है। मैं टनल के आखिर में लाइट को देख रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। तो हम खोज रहे हैं अपने कोर बिलीफ सिस्टम को और उसके अंदर छुपे हुए झूठ को ढूंढ रहे हैं। और हम जब इसमें अपने आप की खोज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है कि हम किसी मिस्ट्री को ढूंढ रहे हो। दिल का रहस्य, दिमाग का रहस्य, गुस्सा वगैरह, ये सब क्लूज हैं। क्लूज कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ झूठ छिपा हुआ है। उस झूठ को निकालना है। मुझे बताओ तुम्हारा व्यवहार कैसा है और उन क्लूज को हम इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे अंदर जाने के लिए और बाहर निकालेंगे हर एक बेकार की चीज जो शैतान ने डाली है। जो पिता ने नहीं बोया वो उखाड़ा जाएगा। वो गंदगी जो तुम्हारे आत्मा प्राण में आ गई है वो धुल जाएगी परमेश्वर के वचन और उसके सत्य से। आप प्रभु के साथ वक्त बिताइए। कमरे में अपने आप को बंद करो और प्रभु के साथ वक्त बिताओ। यीशु को अपने साथ लेकर जाओ। अपने आप को जांचो। स्वयं के अंदर गहरे में जाओ और पता लगाओ कि क्या किसी झूठ पर विश्वास करते हो और मुझे भेज दो। ये जरूरी है। सबसे पहले उस झूठ को बाहर निकालो जिस पर विश्वास करते हो और फिर वहां से हमें उम्मीद है, क्योंकि यीशु सत्य है। वही सत्य है और जब वो आ जाएगा आपके जीवन के सारे कमरों में तुम्हें शांति मिलेगी। तुम शांत स्वभाव पाओगे। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर करेगा। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं, आप इस सफर पर चलते रहिए। अभी हम सिर्फ 3रे मॉड्यूल पर पहुंचे हैं और हमारे पास होगा वक्त
जहां पर हम अगले मॉड्यूल में जाएंगे इमोशनल स्टेबिलिटी। और ये सारे मॉड्यूल्स इस तरीके से बनाए गए हैं, आप बड़े अद्भुत तरीके से दूसरे मॉड्यूल के अंदर पहुंच जाते हो। और हम अगले मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे कि तुम किस तरीके से स्टेबल, स्थिर बन सकते हो अपने जज्बातों में। तो बढ़िया सफ़र। और ये आपका सारी सेल्फ डिस्कवरी का एक हिस्सा है। और उसके बाद हम सीखेंगे, पहले हम खुद को साफ कर लें, उसके बाद हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है। फिर एक नए सफ़र पे जाएंगे, डिस्कवर प्रभु ने तुम्हें क्या बनने के लिए बनाया है। तुम अद्भुत हो, तुम में से हर एक अनमोल है, तुम बहुत प्यारे हो और परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए अद्भुत प्लान्स हैं। जैसे तुम इसमें बढ़ते हो और स्वयं की खोज, सेल्फ डिस्कवरी करते हो, यीशु को इजाज़त दो कि वो अंदर आ जाए और तुम्हारे द्वारा प्रकट करे। ये तुम्हारा अद्भुत सफ़र है और तुम हैरान रह जाओगे कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अद्भुत काम कर सकता है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुश हूँ आप सब आए। प्रभु आप सबको बहुत आशीषें दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।